person has different roles or multiple identities. So a person, does a person have different roles or identities in multiplicity? Yes, of course. एक person जो society में रहता है, it has to play as an actor different roles in the society, as a friend, as a guide, as a philosopher, as a, you know, different roles वो play करता है. And he can have the different roles और multiple identities होती है, because people of different religions, अलग अलग रिलीजन्स के लोग होते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी भी डिफरेंट होती है. कोई पॉलिटिकल लीडर होता है, कोई रिलीजियस लीडर होता है, और कोई कुछ भी हो सकता है. बट डिपेंड करता है व्हाट इज देयर साइकोलॉजी, व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग, हाउ दे परसीव द थिंग, हाउ दे परसीव द इश्यूज that are representing to them. Even the people of the same family can have the different economic status. Yes, of course, क्योंकि एक ही फैमिली में भी डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस हो सकते हैं. तो व्हाट वी कैन इमेजिन, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी. तो सोसाइटी से हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट वी ऑल विल बी हैविंग द सेम इनकम वन ऑफ द वन डे. तो इट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल. तो एक पर्सन के डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं दैट आर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस एंड द रोल्स दैट पर्सन प्ले इन द सोसाइटी. बिकॉज उसका प्रोफेशन क्या है, उसका थिंकिंग लेवल क्या है, उसका परसेप्शन क्या है, हाउ ही परसीव द थिंग्स, हाउ ही परसीव द एनवायरमेंट, एटमोसफेयर, व्हाट थिंकिंग ही हैज डेवलप्ड थ्रू आउट द एजुकेशन, थ्रू आउट द एक्सपीरियंस, थ्रू आउट द ट्रैवलिंग. तो क्या सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, हाउ द पर्सन विल प्ले हिज role in the society. Next, democracy could be strengthened with social difference. Yes, if the government or if the people wants that their country should be is democratically strengthened, so they should be there should be the existence of the social difference. देखिए, एक जैसे लोगों को तो सभी एक साथ लेके चल देंगे, इट विल बी वेरी मच इजी. बट हाउ द गवर्नमेंट लीड together the people, लोगों को that belong to the different culture, different religion, different language, or different the people are. तो how the government is leading, that's the important thing, that's the matter. तो ये बहुत important होता है. So democracy allows the various disadvantaged social group. Disadvantage means they people are lacking somewhere. तो डिसएडवांटेज जो सेक्शंस हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, whether they are not getting the proper job facilities or job opportunities, they are not getting the basic requirements like nutritional food or something which is very much essential for having a normal life. तो they people are known as the disadvantaged people. और इसके लिए इंडिया में बहुत सारे steps भी by the government has taken time to time, like the National Food Security Act 2013 और Child Rights Act 2005 or 6, Women's Rights National Commission for Women to 1993, National Human Rights Commission 1993, and National NCSC National Commission for Scheduled Caste under Article 338. तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती रहती है बाय मेकिंग देम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और बाय मेकिंग देम स्टैट्यूटरी बॉडी. तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंडिया में पूरी कोशिश करती है टू accommodate each and every people who is residing in India. तो डेमोक्रेसी अलाउ करती है डिसएडवांटेज लोगों को कि वो एक्सप्रेस करें अपने व्यूज बाय टेकिंग देयर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द पॉलिसी फॉर्मुलेशन. उनके ग्रीवांसेस क्या है, ग्रीवांसेस मीन्स उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके लाइफ के ग्रीवांसेस क्या है, उनके हर्डल्स क्या है, एंड get the government to attend this. Or it takes the opportunity to government that the government should take all these things into concern और उसके ऊपर काम करे और लोगों को बेटर जो भी उनको चाहिए उसको देने की कोशिश करे. और इंडिया में ये चीजें कहाँ पर मेंशन की गई है, देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन, फंडामेंटल राइट्स आर इंश्योर्ड अगेंस्ट द टायरानी ऑफ द गवर्नमेंट. कि गवर्नमेंट जो है वो नेगेटिव कुछ ना करे, गवर्नमेंट कोई, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन क्यों किए गए हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर अस. हमने बहुत करीब 200 years वी हैव स्पेंड अंडर द
डोमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो चीजें हमारे साथ आने वाले टाइम में ना हो। पता चला आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर इज अ गवर्नमेंट विच इज आल्सो डोमिनेटिंग द पीपल, इट इज इग्नोरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द माइनॉरिटीज। तो ये सब चीजें दोबारा रिपीट ना हो, तो क्या किया गया, द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स वर इंश्योर्ड अबाउट, दे वर, you know, they have an idea, so they ensured the fundamental rights of the people by written it in the कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट काम किया, आर्टिकल 36 टू 51 दे हैव रिटन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी लिखी। डीपीएसपी क्या होता है, डीपीएसपी में द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैव इंश्योर्ड दैट when the that whatever resources are having by the government, गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं किसी भी तरीके के, नेचुरल, फाइनेंशियल, जितने भी रिसोर्सेज हैं जिससे वो लोगों को सेटिस्फाई कर सके, लोगों की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सके, तो गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करके जो भी लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर सकती है। तो डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स इसीलिए दिए गए हैं डीपीएसपीज में, ताकि लोगों की जो भी बेसिक नीड्स है गवर्नमेंट उसको कैसे एकोमोडेट करती है, उसको कैसे मैनेज करती है। और यही जो डीपीएसपीज है इन पर, हमारे कंट्रीज पर, इनको फोकस में रख के लॉस फॉर्मुलेट किए जाते हैं जो डेमोक्रेसी को काफी स्ट्रेंथन करते हैं। और इसी एक्सप्रेशन के साथ, यानी कि जब लोगों के एक्सप्रेशन, उनकी जो नीड्स होती हैं वो एक्सप्रेस की जाती हैं, यही जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल डिविजन जो होता है वो पॉलिटिक्स में उसको हाईलाइट करता है। कैसे हाईलाइट करता है, बिकॉज गवर्नमेंट सम ऑफ द गवर्नमेंट, सम ऑफ, नॉट सम ऑफ द गवर्नमेंट क्या करती है, उन चीजों को हाईलाइट करके इट, जब भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट का एक मेन्यू, गवर्नमेंट का एक मेन्यू आता है। अब मुझे अभी एग्जैक्ट नाम नहीं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। गवर्नमेंट का एक मतलब एक प्रोस्पेक्टस आता है जिसमें गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि इफ वी कम इन द पावर तो वी विल फुलफिल दीज काइंड्स ऑफ प्रोमिसेस। तो वहां पर पता चलता है कि गवर्नमेंट किसको फोकस कर रही है, किसको इग्नोर कर रही है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हमारे से कोई भी पर्सन या कोई भी कम्युनिटी इग्नोर हो जाए। इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिड्यूस्ड, यस ऑफ कोर्स, व्हेन you are accommodating each and every community, each and every different people in the society, so obviously the conflict will be reduced। नेक्स्ट, पीपल विल स्टॉप कटिंग ईच अदर। ऑब्वियसली जब ईच एंड एवरी पीपल इज रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली दे विल स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर एंड इट कैन लीड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी एंड अल्टीमेटली द डेमोक्रेसी ऑफ एनी कंट्री विल बी strengthened by making focus on all these points। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। आई होप ऑल द टॉपिक्स विच आई हैव कवर्ड हेयर आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल इफ यू थिंक दैट देयर सीम्स टू बी सम, देयर स्टिल सम टॉपिक्स आर लेफ्ट, सो यू कैन आस्क मी बेटर। आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके तो